सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम ज्योतिष में बात कर रहे हैं, अक्सर ज्योतिष में बात करते हैं ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष क्या है ये आप सबको अच्छे से इसका ज्ञान हो गया है। ज्योतिष हमारे वेद शास्त्रों में ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा दी गई है, जो देख सकता है। अब देखना और सामने की चीज को देखकर उसकी परिस्थितियों को बदलना ये अलग अलग बात है। ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष दृष्टि है। कहाँ क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हुआ था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को बताने की जो विद्या है हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, वह ज्योतिष विद्या है। इसमें कुछ ऐसी भी सहयोग की चीज़ें हैं जो घर पर हमारे रहती हैं तो उसका हमको लाभ मिलता है। शुभ सगुन और अपशगुन। शुभ सगुन है जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको बढ़ाना, और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कम करती हैं, जो सकारात्मक वस्तु होती है। हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जो समुद्र से संबंध रखती है, और उसका हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, या कह दो समझते हुए भी उसकी तरफ जानना नहीं चाहते, कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या है वो है शंख। घर में शंख रखना या नहीं रखना, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी लोगों के आते हैं। कौन आता है, गुरुजी हम वहाँ गए थे, हरिद्वार गए थे या हम रामेश्वरम गए थे, वहाँ से शंख ले आए, घर में शंख रखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ठीक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं, कुछ परेशानियां हो रही हैं। तो अब उसको जानना जरूरी है कि शंख परेशानी कैसे कर देगा। शंख परेशान नहीं करते, शंख तो हमको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। मगर अब उनका एक उचित स्थान होगा, वो एक सही जगह पर होंगे और एक अच्छी स्थिति में होंगे, तभी तो हमको लाभ मिलेगा। अब हम बाल्टी ले आएँ और बाल्टी को नल के नीचे लगा दें, नल चला दें, अब बाल्टी भरी नहीं रही, तो क्या दोष है? अब जो बाल्टी लाया है उसको बाल्टी का तो पता है, नल का भी पता है, और उसने देखा नहीं, उसने करा क्या, उसने बाल्टी नल के नीचे उल्टी लगा दी। अब दिन भर रात भर नल चल रहा है, बाल्टी भरेगी? कभी नहीं भरेगी। तो सकारात्मक ऊर्जा को देने में शंख का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब उस सकारात्मक ऊर्जा को हमको प्राप्त करने का एक सही विधि, सही तरीका, सही विधि हमको मालूम होनी चाहिए। उस सही विधि की जानकारी करनी अत्यंत आवश्यक है। तो क्या करें हम कि शंख हमारे लिए धन का स्रोत बन जाए, घर में सुख शांति का स्रोत बन जाए और अच्छे स्वास्थ्य का स्रोत बन जाए। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ की बात करते हैं हम, स्वास्थ्य। शंख का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? शंख का शरीर की स्वस्थता से क्या संबंध है? तो हमारे जो फेफड़े हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं शरीर के। उन फेफड़ों में अगर योगा करके हम उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको दबाव देते हैं, तो क्या होता है, वो अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। तो जब आप शंख को पूरी सांस को लेकर के अंदर अपने, और शंख जब बजाते हैं ना, शंख की एक ध्वनि निकलती है, उस शंख ध्वनि को 1 बार 2 बार 3 बार लगातार बजाया जाता है, और ध्वनि बीच में रुक रुक के तेज ध्वनि बजनी चाहिए, जैसे शंख बजता है। उससे आपकी सांस, अंदर आपने सांस ली और पूरी सांस आपने बाहर प्रेशर से छोड़ी और शंख में से आवाज निकली। तो जो एक वो योग है ना, जो योगा है, जो एक वो आसन है, शंख आसन, तो एक अलग आसन हो गया। और यहाँ पर शंख बजाने से भी एक आसन हो जाता है, जिससे आपको आपके फेफड़ों को मजबूती मिलती है।
तो हमारे सनातन धर्म में हर घर में शंख अनिवार्य होता था। आज हम लोगों को शंख का, बहुत से लोगों को मतलब ही नहीं मालूम, अर्थ ही नहीं मालूम। लोग भैया पंडित जी के घर में होना चाहिए, पंडित जी बजाते हैं। पंडित जी नहीं, ये हमारे सनातन में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सबको शंख अपने घर पर रखना चाहिए। तो रोज सुबह और शाम, सुबह शाम का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 से 6 के बीच में। उस वक्त फ्रेश बहुत सुंदर हवा होती है। उस वक्त आप जितना तेजी से सांस लेके और लंबी सांस से शंख को बजाएंगे, आपके अंदर में वायु का प्रवाह होगा और प्राणवायु आपके अंदर में जागृत हो जाएगी। और उसी प्रकार ठीक शाम के समय जब फिर दोनों वक्त मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं गोधूली बेला। सुबह का मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, शाम का मुहूर्त होता है गोधूली बेला का। उस वक्त भी शंख को 1 बार, 3 बार या 5 बार, और अच्छी सामर्थ्य है तो 7 बार। अब आज हमने बता दिया तो कल से ही 7 बार शुरू ना हो जाए, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए शंख को बजाने से क्या होगा, आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वायु का बहुत महत्व है जीवन में। इस शंख को जब बजाएं तो धो के बजाएं, और जब रखें तो उसको धो के रखें, ध्यान रखें। दूसरा, शंख को घर में रखना कैसे है। बजाने वाला शंख और दूसरा शंख, एक शंख अलग होता है, उसमें लंबी लंबी लकीरें निकली होती हैं, उस पर जल भर के रखना चाहिए। और नहीं तो जैसे ये शंख है, इस शंख में आप क्या करें, इस शंख में आप जल भर दें। जल भर दिया, सुबह बजाया आपने, धोया उसको अच्छे से, जल भरा, और ऐसे एक कलश लोटा रखा, उस लोटे के ऊपर ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अब इस शंख को रखे रहिए। शाम को बजाना है तो क्या करेंगे, उसको शंख को उठाएंगे और उसका जल को ऐसे लेंगे और ऐसे जल को छिड़क देंगे पूरे घर में जो लोग हैं उनके ऊपर। इसी प्रकार सुबह करना है, और सुबह सुबह ही बजाते हैं, मान लीजिए सुबह बजाया, फिर अगले दिन सुबह बजाते हैं, तो शंख में जल भरा रहना चाहिए। वह जल पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भर देता है। और जिस घर में शंख होता है, शंख का नियम का पालन होता है, उस घर से कभी लक्ष्मी रूठती नहीं, उस घर से कभी रिद्धि सिद्धि रूठती नहीं, और उस घर में सदैव मंगल होता रहता है, शुभ होता रहता है। यह जानकारी आप खुद अपने पर प्रयोग करें और लोगों को बताएं। शंख हमारे घर में इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझें, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को देखें, समझें, अपने जीवन को थोड़ा सरल करें। इसका संबंध ग्रहों से भी है, वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर ये जरूरी है कि आपके सकारात्मक ग्रहों का बल बढ़े और नकारात्मक जो ग्रह है उनका बल कमजोर हो। इस चीज को ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। जय माता की।